हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं अपने असेसमेंट सेकंड, जो कि आपकी ग्रेड 6 7 यानी क्लास 6ठी और 7वीं के लिए इंग्लिश का है। असेसमेंट सेकंड उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट से आपको क्वेश्चन बनाना बहुत इजी, हमने वर्कशीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने वर्कशीट नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप प्ले लिस्ट में चले जाओगे, सीधे वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। दैट इज अ मशीन, तो व्हाट इज दैट, सिंपल है। दिस इज अ पेंट ब्रश, तो आपने कहा व्हाट इज दिस। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल शैल। विल शैल का इस्तेमाल करना, आप जानते हैं कि आई और वी के साथ आपको लगाना है शैल, बाकी सब के साथ आपको लगाना है विल, ठीक है ना। तो आपने कहा दे विल, गार्गी विल, ठीक है ना, बहुत इजी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, वन वर्ड लिखना है। तो देखिए, अ पर्सन हु मेक्स वुडन डोर, वुडन डोर जो लकड़ी के दरवाजे बनाता है उसे कहते हैं कारपेंटर, सी से कारपेंटर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स इन गार्डन, गार्डन में जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है उन्हें कहते हैं गार्डनर, ठीक है ना। द पर्सन हु मेक्स फिटिंग्स एंड रिपेयर्स इन बाथरूम उसे कहते हैं प्लमर, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे क्या बोला, पैराग्राफ में से नेमिंग वर्ड जितने भी हैं उनको अंडरलाइन करिए। तो आपने कहा वन डे, बटरफ्लाई नेम है किसी का, गार्डन नाम है जगह का, बर्ड नाम है, ठीक है ना। फिर आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कौन है, बटरफ्लाई, फ्लावर, ठीक है, नेक्स्ट बटरफ्लाई, फ्लावर, बर्ड, ठीक है ना। ये सारे नेमिंग वर्ड है, बर्ड, ये सारे नेमिंग वर्ड है। अब अपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो अपोजिट वर्ड में क्या बोला, गो का कम, अप डाउन, हेल्दी अनहेल्दी, दिस दैट, गुड बैड, पुअर रिच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग विच आर सिमिलर इन मीनिंग, जो मीनिंग में सेम सेम हो। तो आपने कहा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, लेजी आइडल, ठीक है, आइडल बोल देंगे इसको, स्मॉल टाइनी, वीक फेबल, हार्ड टफ, ट्रू जीनियस, ठीक है ना। जेन्युइन, सॉरी है ना, जेन्युइन है, जेन्युइन, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड जिनका मतलब एकदम सेम सेम मीनिंग है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट है अपने 31। इसमें क्या करना है कि आपको एंड, बट और बिकॉज का यूज़ करना है। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था, क्यूरियस एंड क्यूरियस, मैं डरा हुआ था और काफ़ी उत्सुक था। तो यहाँ पे और का इस्तेमाल हुआ तो हमने भर दिया एंड। नेक्स्ट देखिए, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलॉन्ग द शी शोर, मैंने समुद्र जाने का डिसाइड किया और वहाँ किनारे किनारे चलने लगा, ठीक है। आई रन एज फास्ट एज आई कुड, मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ा, बट कुडंट कैच हिम, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। तो यहाँ अपोजिट चीज़ होगी, मैंने कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया, इसलिए हम यूज़ करते हैं बट, लेकिन, ठीक है। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, डैश कन्फ्यूज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना। अगला देखिए, हिमांशु प्लेस क्रिकेट एंड भूपेश प्लेस फुटबॉल। तो हिमांशु जो है वो क्रिकेट खेलता है और भूपेश खेलता है अपने फुटबॉल, तो दोनों अलग अलग चीज़ है इसलिए एंड। कमल कांट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, तो कमल क्या हुआ, स्कूल कांट कम नहीं आया, कारण बताया क्योंकि ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार हैं, ठीक है ना। आई एम क्राइंग बिकॉज, मैं रो रहा क्योंकि आई हैव फॉल डाउन फ्रॉम द साइकिल, साइकिल से गिर गया इसलिए। तो कारण दिया, जहाँ पे रीज़न होगा कारण होगा वहाँ बिकॉज भरना। जहाँ पे भी अपोजिट यानी विरोध में बात बोली गई है, उल्टा जो काम करें उसका उल्टा हो रहा है तो बट लगाएंगे, और नॉर्मली और का मीनिंग निकल रहा है, सेंस आ रहा है, वहाँ पे एंड लगाएंगे, ठीक है। रानी और राहुल मतलब एंड, ठीक है ना। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि, कारण क्या है स्कूल जाने का, मुझे शिक्षा चाहिए इसलिए। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। गरीब लोग ईमानदार होते हैं लेकिन गरीब होने के बाद ईमानदारी दिखाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये उसकी उलट बात है। निकिता टेक्स मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली, मिल्क भी लेती है और फ्रूट भी लेती है, इसलिए एंड लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स दे वर मेकिंग अ नॉइस बिकॉज, पनिश क्यों किया, क्योंकि वो शोर कर रहे थे।
ही वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट गेट सक्सेस, वो मेहनत तो बहुत की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखिए, राजू राजू इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, वो दोनों है, एक सिंगर भी है एंड एक डांसर भी है। माई ब्रदर डैश आई आर रिटर्न राइटिंग एसेज, मैं और मेरा भाई दोनों ऐसे लिख रहे हैं, तो दोनों है तो एंड लगा दिया। अब आपको क्या करना है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपने कहा ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर आंसर देते हैं। उदयपुर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ राजस्थान इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर जो राजस्थान के दक्षिण में है और झीलों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स एंड लेक्स लाइक पिछोला लेक, फतेह सागर, स्वरूप सागर। यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध बड़े तालाब है और झीलें भी हैं, जिनमें पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर झीलें हैं। इट वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। तो महाराणा जो उदय सिंह है उन्होंने इस सिटी को मतलब बसाया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, कौन सी सिटी को झीलों की सिटी या सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, तो उदयपुर। विच की जगह लिखेंगे उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, तो हु की जगह आप आंसर लिख देंगे महाराणा उदय सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर। उदयपुर में जो लेक्स हैं उनके नाम बताने, तो पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर आर सिचुएटेड इन उदयपुर। वॉट राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड, तो लोकेटेड का मीनिंग होता है सिचुएटेड, स्थित, स्थित होना कोई जगह पे। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट अपने 33। अब आपको बॉक्स में से वर्ड चूज करने और भरने हैं। ठीक है ना, तो पहला देखते हैं, योर बैग इज टू, आपका बैग बहुत ही ज़्यादा क्या है, हैवी, भारी है, हैवी यानी भारी। आई हैव अ नाइफ, मेरे पास है नाइफ है, कैसा नाइफ है, शार्प नाइफ है, बहुत ही तीखा नाइफ है, नाइफ यानी चाकू, यहाँ पे के साइलेंट है। ठीक है ना, केस क्या है, के साइलेंट है। हर रूम इज सो क्लीन, उसका रूम है ना बहुत ही क्लीन है, क्लीन एकदम साफ है। माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, मेरे जो सिस्टर के हेयर है, बाल है वो कर्ले, घुंघराले। आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट, मुझे गंदी ये गलियां जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में सभी टीचर क्या है, हेल्पफुल है। महाराणा कुंभा वॉज अ ग्रेट किंग, महाराणा कुंभा क्या है, थे एक महान राजा थे। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, सभी जो ब्रेव सोल्जर हैं वो विजिट किया, गए कहाँ गए, दिल्ली गए। द सनलाइट इज सो ब्राइट, सूर्य की जो चमक है बहुत ही ब्राइट, चमकीली, मतलब सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, चमक रहा है। वीनू हैव अ रेड ड्रेस, वीनू की एक रेड ड्रेस है, ऐसे आपको फिल करना है। अगला देखते हैं 34, इसमें आपको कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क पुट करना है। ठीक है ना, और कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर में होगा ये भी लिखना है। तो ध्यान रखिए लाइन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। तो देखिए ही है मतलब कैपिटल लिखिए, ही इज जंपिंग, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, अगला है बिट्टू इज क्राइंग, तो सब कुछ ठीक है, एक फुल स्टॉप की कमी है लगा दो और बी को बड़ा कर दो बस। देर में टी बड़ा होगा, आर बुक्स पेंसिल्स एंड, बुक्स और पेंसिल्स के बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ आपने कॉमा लगा दिया, एंड पेंसिल्स इन माई बैग, और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ये कमी थी। अगला देखिए, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, तो सिंपल है, इस आई को कैपिटल कर देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ में एच बड़ा होगा, बाकी सेम रहेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन। शालिनी इज़ अ ब्रेव गर्ल, पीछे फुल स्टॉप लगाना, शालिनी में एस बड़ा करना है, बाकी सेम रहेगा। द ग्रास इज़ ग्रीन, नॉर्मली फुल स्टॉप लगाओ पीछे और टी में एच सॉरी द में टी बड़ा कर दो। ठीक है ना, बहुत ईजी है। अगला देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट में डब्ल्यू बड़ा करो और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ। आवर, आवर में आप ओ बड़ा करो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ, सॉरी फुल स्टॉप लगाओ क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। इशिता, इशिता में आई बड़ा करो, फिर है लक्षिता, तो यहाँ कॉमा लगाइए
लक्षिता एल बड़ा करिए, एंड प्रीति, प्रीति में पी बड़ा करिए, आर सिस्टर्स फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो एक बात समझ में आई, किसी का भी नाम होगा तो हमेशा चाहिए नाम कहीं पे भी आ जाए, प्रीति, मोहित, रोहन, जो भी नाम होते हैं उनका पहला लेटर हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं वर्कशीट नंबर 35। इसमें क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है ना। बीच में जो ये वर्ड है इनका इस्तेमाल करके सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस हैं। ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, बाकी सब के साथ क्या आता है, विल आता है। तो उस हिसाब से कैसे बनाओगे देखिए, आई शैल गो टू जयपुर, वी शैल प्ले फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली से खेलते हैं। यू विल सिंग अ सॉन्ग, they will dance in a party, he will write a poem, she will watch a movie, Rajni will enjoy a match, Mohan and Sohan will come next week। ठीक है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये 35 तक कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।